अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये जीवन में अनेक प्रकार के योग साधन की क्या आवश्यकता, अभी जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे, अहंकार के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, पर जीवन के विकास के लिए दीक्षा की आवश्यकता है, और उस दीक्षा के अंतर्गत ही अनेक प्रकार के योग और योग साधनाएं, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के तत्व आते हैं। इनको ठीक से समझना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है। हर व्यक्ति के मन में संसार की वस्तुओं का, हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें ये मिल जाए, एक कल्पना है कि वस्तु जगत से हमें सुख होगा, होता भी है, मन को तो सुख होता है, इंद्रियां भी प्रसन्न होती, नहीं तो अभी इतने गुण काहे गाए। पर इंद्रियों को, मन को सुख चाहिए, आपकी आत्मा को आनंद चाहिए, आपकी अपनी बुद्धि को तटस्थता चाहिए। तो जिसको जो चीज चाहिए वो अगर मिलेगी तो पूरे अंग उसके तरफ होंगे। तो अनेक प्रकार के मनुष्य को संयोग संसार में विविध वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, और विविध वस्तुओं का संयोग होता भी रहता है, छूटता भी रहता है। प्रत्येक जितने भी संयोग होते हैं, हर संयोग का अंत वियोग में होता है। जितना ही अधिक संयोग में सुख की प्रतीति होती है, उतना ही अधिक वियोग में दुख की प्रतीति भी होती है। इस बात को समझना चाहिए। उसी दुख भोग से थक कर अहंकार जब बहुत परेशान होता है, बहुत बिलबिलाता है, कहीं जब उसको ठिकाना नहीं मिलता, जब उसको हर सुख में दुख देखने लगता है पहले से ही, तब वो मनुष्य शांति की अभिलाषा करता है, और जो भी उसकी संयोग में आसक्ति बन गई है, उस आसक्ति से मुक्त होने के लिए वो कुछ उपाय करना शुरू करता है। लेकिन जब तक अहंकार को बहुत दुख नहीं होता, पूर्ण दुख नहीं होता, तब तक वो उपाय नहीं करता, ठीक से उपाय नहीं करता। यदि एक वस्तु से संयोग होता है, अगर एक वस्तु के संयोग का प्रभाव मन में होता, तो एक प्रकार की योग साधना से काम चल जाता। अब लेकिन मन में तो अनेक प्रकार की वस्तुओं के संयोग की प्रतीति है, अनेक प्रकार की आसक्तियों का आकर्षण है, तब अनेक प्रकार के योगाभ्यास, अनेक प्रकार के योग साधन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय ऐसे करता है जिनमें अभ्यास की प्रधानता रहती है, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है, और कुछ ऐसे भी साधन होते हैं जिनमें ज्ञान की प्रधानता होती है, और कुछ साधनों में प्रेम की प्रधानता होती है। कितनी चीजें गिनो। नंबर 1 साधन, बंधनों से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनमें अभ्यास की प्रधानता है, और कुछ उपायों में भाव की प्रधानता होती है। कुछ ऐसे साधन है जिनमें ज्ञान की प्रधानता होती है, और कुछ ऐसे साधन है जिनमें प्रेम की प्रधानता होती है। योग का सरल अर्थ, योग किसे कहते हैं? अपने अहंग बिंदु में चैतन्य सिंधु का अनुभव करना योग। अपने अहंग बिंदु को चैतन्य सिंधु से किसी प्रकार जोड़ लेना, जोड़ देना, और अहंग को उनमें अनुभव करना, ये योग है। जिस उपाय से ये दोनों वस्तुएं, अहंग बिंदु और चैतन्य सिंधु, इनमें एकता की अनुभूति हो जाए, उसको योग साधना कहते हैं। जिस साधन से ये चीज हो जाए, और जिससे जीव और ब्रह्म को एकता की अनुभूति हो जाए, उस योग में जब तक कोई नहीं ठहरता,
तब तक उसको शांति का अनुभव नहीं होता। इसलिए इस स्तर पर जीवात्मा साधक है और जीवात्मा विविध शक्तियों से एवं विविध प्रकार की अनेक प्रकार की भावनाओं से, विचारों से अथवा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जीवात्मा के साथ संयोग है। प्राकृतिक साधन का संयोग है। जो कुछ भी जीवात्मा को मिला है वो उसी के द्वारा सुख तथा दुख का भोगी बन रहा है। भोग का दुष्परिणाम देखकर उसे मुक्त होने की जो भी साधना है उसी को जीवन में योग साधना कहा जाता है। योग साधना कहा जाता है और उस योग साधना से ही व्यक्ति के जीवन में जीवन का विकास होता है। इसके नीचे पदार्थ का विकास तो है, पदार्थ से मिलने वाले सुख का विकास तो है, मन की जितनी एकाग्रता है उसका तो सुख अनुभव है, लेकिन जीवन का विकास और जीवन में आनंद और पूर्णता का अनुभव नहीं होता। इसीलिए हर जगह रिक्तता का अनुभव रहता है, इसलिए प्राणी भागता ही रहता। साधु है तो भाग रहा, साधक है तो भाग रहा, गृहस्थी है तो भाग रहा, विद्यार्थी किस लिए भाग? अपूर्णता की पूर्ति के लिए, वो पूर्ण हो जाए। इस प्रकार ये जो योग है ये परमार्थ पथ में चलते हुए जो आपसे आगे निकल गए हैं गुरुजन, उनके संग से, उनके साथ के स्वाध्याय से प्राप्त होता है। अगर आपको उनका साथ न मिला, आपने स्वाध्याय न किया उनकी छत्र छाया में बैठ के, तो इस योग की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। और जब इस योग की प्राप्ति नहीं हो सकती तो पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। संयोग की दास्ता, वियोग का भय और लाभ का लालच, हानि का भय, जीवन का ज्ञान, मृत्यु का भय आपका नहीं मिटेगा। इतनी चीजें हर एक के जीवन में रहती हैं। क्या जब स्वाध्याय के द्वारा योग की पूर्णता का अनुभव होता है तो संयोग की दास्ता, वियोग का भय, लाभ का लालच, हानि का भय, जीवन का ज्ञान और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए इस योग में जो योग विद्या में अध्ययन के द्वारा पशु प्रकृति तथा आसुरी प्रकृति के प्राणी इसको नहीं समझ सकते। जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशो योगो हितेशो अधिको विशेषो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर धर्म में भी योग की विशेषता अगर जीवन में न जानी तो मनुष्य के रूप में वो पशु हैं जो चरण कर रहे हैं चारों तरफ। कितना ही उनके पास धन हो, कितना ही पद हो, कितना ही बढ़िया बढ़िया बुद्धि हो, लेकिन इससे सबसे काम नहीं बनता। तो आसुरी प्रकृति के लोग और पशु प्रकृति के प्राणी ये चीजें नहीं समझ सकते और इनके सामने चीजें ये आती भी नहीं है। और वो तो इस प्रकार की बात का, इस प्रकार के समझ का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, अनेक प्रकार की निंदा करते हैं। इसका मनन तो वही लोग करते हैं जिनमें कुछ मानवता का अंश जागृत हो रहा है, अर्थात जिनका मनुष्य जीवन बहुत पुरानी यात्रा से बार बार जो हजारों बार मनुष्य बन चुके हैं, उनमें इस चीज की थोड़ा सा भाव बनता है। पशु प्रकृति के प्राणी को इंद्रियों के विषय रस, अभी जो आप बात कर रहे थे, ये पशु प्रकृति के प्राणी की बात आप कर रहे थे। आपके आसपास जिनका बाहुल्य है, पशु प्रकृति का बाहुल्य है। अब जो पशु प्रकृति के प्राणी हैं, उनको इंद्रियों के विषय रस में घोर आसक्ति रहती है। घोर इंद्रियां 5 है, 5 विषयों में उनको घोर आसक्ति रहती है। 5 विषयों में कहीं भी कोई खड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो उसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, उन लोगों को विषय आसक्ति के साथ धन का लोभ
और अधिकार का भोग तथा अहंकार की तृष्णा बहुत प्रबल होती है, जो आसुरी पशु प्रकृति के साथ, जिनमें आसुरी प्रकृति जाग रही है। ऐसा है कि नहीं? किंतु जहां मानवता की जागृति शुरू हो गई, अब इन लोगों में तो मानवता की जागृति शुरू भी नहीं है, क्योंकि जो इस लेवल के लोग हैं वो भिखारी को 50 बातें कहते हैं। वो किसी गरीब आदमी को अपना नौकर समझ के उपयोग करते हैं। वो हमेशा तू तड़ाक की ही दृष्टि से देखते हैं। वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। वो हर एक को नोट से खरीदना चाहते हैं, हर वस्तु वो पैसे से खरीदना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं? इसलिए अधिक से अधिक उनको धन ही चाहिए, उनके भाग्य में हो अथवा न हो। तो फिर से सुने कि जो पशु प्रकृति के प्राणी हैं उनमें इंद्रियों के विषय रस की प्रधानता रहा करती है। वो अंधे होकर इंद्रियों का विषय रस का भोग करते हैं, और आसुरी प्रकृति के मनुष्यों को विषय रसासक्ति के साथ धन का लोभ, अधिकार की, मान की, अहंकार की तृष्णा बहुत प्रबल होती है। किंतु जहाँ मानवता जागृत होती है, उसके स्वभाव में मान धन भोग के लिए, उनके जीवन में भी होता है मान धन भोग का लाभ, लेकिन उसमें धर्म और मर्यादा का पक्ष होता है। विषय भोग कितना चाहिए, अधिकार की रक्षा कितनी चाहिए, धन कितना चाहिए, उनमें धर्म मर्यादा का बांध होता है। जो मनुष्य में, जिसमें मानवता जागृत होती है, मर्यादा पूर्वक उसका पक्ष होता है, और दुखों की निवृत्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति की अभिलाषा उनके जीवन में जागने लगती है। उन्हीं के लिए ये योग विद्या है। वो जब योग विद्या से शुरू करेंगे तो उनके जीवन का विकास होगा। देखा जाता है जब तक हम मर्यादित श्रम नहीं करते, जिनके पास थोड़ा धन है, बहुत धन नहीं, बहुत धन वाले तो करते हैं, थोड़ा धन है तो वो हर चीज में काम वाला रख लिया, नौकर वाला, उनके काम करने का अवसर ही उसी में अपने बड़े आदमी समझते हैं। परमात्मा से मिले हुए तन का, इंद्रियों का दुरुपयोग हो जाए, उनको केवल भोग रस चाहिए। तो जब तक हम लोग मर्यादित श्रम नहीं करते, तब तक हमारा शरीर रोगी बना है। आहार विहार में असंयम हो जाता है। आहार विहार में असंयम होने के कारण शरीर के साथ इंद्रियां हमारी दोषयुक्त हो जाती है, और सुखो भोग में इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि मन भी रोगी हो जाता है। बात कुछ समझ में ही नहीं आती, और अविवेकवश स्वार्थ अभिमान प्रबल हो जाता है। इस कारण से बुद्धि भी दूषित रहती है। ऐसे लोगों की ये दशा रहती है। अब श्रम करने का लाभ क्या है? श्रम करने से आलस्य दूर होता है, संयम से इंद्रियों की दुर्बलता समाप्त होती है, इंद्रियां शक्तिशाली बनती है, विराग से राग की निवृत्ति हो जाती है, अनेकों विकार नष्ट हो जाते हैं, और विवेक से जीवन यात्रा अंधकार रहित नहीं रहती, प्रकाशमय होने लगती है। इस क्रम से जीवन का तो जो परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। ये है। तो आप जो एक बात में आप अटके रहते हो, बात को जरा समझिए और समझाइए भी अपने आसपास वालों को। बिना बताए नहीं कोई जानता, बताना चाहिए, जबरदस्ती बताना चाहिए। कोई न सुने तब भी बताना चाहिए, लेकिन अब अहंकार ही रहता है कि अपमान कर दिया तो वो भी लालच, वहां भी लालच। इसलिए करोड़ों अरबों प्राणी ऐसे हैं दुनिया में जिनके जीवन में दुखों को मिटाने का, परम शांति पाने का कोई प्रश्न नहीं है, वो जानते हैं। लेकिन प्राणी दुखी होकर सुखी चाहते, वो लोग इतना ही जानते, अगर हमें दुख हुआ है तो हमें फिर से वही सुख मिल जाए तो हमारा ठीक हो जाएगा। शांति नहीं चाहते, उन्हें सुख और शांति का भेद पता ही नहीं। इसलिए अज्ञानवश प्रयत्न के द्वारा वे सभी प्राणी सुख दुख को दबाते रहते हैं, परंतु उनके जीवन में सुख दुख मिट नहीं पाता। अब इसलिए जिनके जीवन में सुख दुख मिट नहीं पाता,
उनके जीवन में कुछ समय के लिए सुख की प्रतीति तो होती है, पर दुखों का भी अंत कभी हो नहीं पाता। सुख चाहते हुए भी सदा एक समान रह नहीं पाते, दुख ना चाहते हुए भी बिना बुलाए बार बार आ ही जाता है। अनेकों जन्म बिताने के पश्चात, जब हमारे अनेकों जन्म बीतते हैं मनुष्य, थपेड़े लगते हैं दुख, अनेकों जन्म बिताने के पश्चात बुद्धि में कहीं थोड़ा सा जागृति आती है। अब इस तरह के लोगों में बुद्धि की जागृति नहीं है, बुद्धि की जागृति आती है और तब वो अपने कल्याण के बारे में कभी कभी सोचते हैं। उन्हीं के लिए ये योग पथ की प्रशस्ति बताई जा रही है, विचार नहीं है। जिस किसी प्रकार से नित्य निरंतर विद्यमान परमात्मा से संबंध बन जाए वो महायज्ञ है, ऐसा प्रज्ञावान लोग कहते हैं। और अथवा नित्य प्राप्त की अनुभूति होती रहे, वही योग विद्या है। किसी भी वस्तु व्यक्ति तथा परिस्थिति का भोग योगानुभूति में बाधक होता है। किसी भी प्रकार से जब भोग वृत्ति शांत होती है, उसी को योग साधन कहा जाता है। जीवात्मा के साथ देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो भी वस्तु मिली है, जितनी भी शक्ति योग्यता सुलभ है, वही उस परमात्मा की योगानुभूति के साधन है। इससे ज्यादा साधन की आवश्यकता नहीं है। जिस परमात्मा से सब कुछ मिला है, विवेक पूर्वक निरीक्षण करने से पता चलता है कि जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, कुछ समय के लिए हमको दिया गया है। जिसके विधान से मिला है वो परमात्मा ही अपना है। अगर हम उस परमात्मा का स्मरण, चिंतन, ध्यान करेंगे तो हमें उसके विधान से नित्य नवीन, नित्य अच्छा, नित्य युक्त हम उससे होते जाएंगे। इस प्रकार परमात्मा की नित्य योगानुभूति समस्त दुखों का, बंधनों का तथा सभी प्रकार के भय का अंत कर देती है। और जो कुछ भी उसके विधान से मिला है, उस परमात्मा से ही संबंध जोड़ना योग का लक्ष्य है। उनकी अनुभूति योग का लक्ष्य है। अनेक लोगों ने, बहुत सारे योगी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के योगों का विकास किया। उनको जो समझ में आया, जैसा उन्होंने जिया, जैसे प्राय अगर कुछ पढ़े लिखे तो बहुत सारे योग हैं। जैसे सबसे पहले सांख्य योग, गीता में सांख्य योग है। गीता में तो 18 प्रकार के योग है। विषाद योग से शुरू करते हैं और अंत का योग कौन सा है? मोक्ष, संन्यास। हाँ, संन्यास योग। संन्यास योग में समाप्त होती है बात। और इसी प्रकार से सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग, मंत्र योग, कुंडलनी योग, राजयोग, शरणागत योग, अष्टांग योग, समाधि योग, सुरति शब्दकोश, शरणागति योग और सिद्ध योग, शिव योग, स्पर्श योग, ये सब बड़ी बड़ी योग की किताबें हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े विस्तृत है। तंत्र योग, महायोग एवं सर्वोदय योग, जप योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, विरय योग, सर्वांग योग, सत्संग योग, अनासक्ति योग, नाम संकीर्तन योग, क्रिया योग इत्यादि अनेक नाम से योग के विषय में हम लोग पढ़ते सुनते हैं। जिस किसी भी प्रकार की क्रिया पद्धति तथा भावना एवं विचार के द्वारा, ज्ञान प्रेम द्वारा साधक जड़ता से चेतना की ओर, असत से सत की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, देह से आत्मा की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कार्य से कारण की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, बाह्य से अंतर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर लौटता है, उसी को योग साधन कहते हैं। वही योग साधना कहलाती है। अब 5 ज्ञानेंद्रियों सहित, मन सहित, 5 ज्ञानेंद्रियां मन सहित जब स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वयं मन आत्मा में जब स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी जब मौन हो जाती है, उसी स्थिर मन तथा बुद्धि की शांतावस्था में जो साधक उस व्यापक परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है, उसे ही योग कहते हैं। इस प्रकार कठोपनिषद का एक मंत्र योग के विषय में बहुत दिव्य मंत्र, आप लोग भी दोहरा लें।
तं दुदर्शं गूढमनुप्रविष्टं तं दुदर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गय्यरेष्ठं पुराणं गुहाहितं गय्यरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। इसका अर्थ यह है, वो आत्मा जिसका दर्शन अति कठिन प्रतीत होता है, जो गूढ़ गहन है, हृदय रूपी गुहा में जो विद्यमान है, जो पुरातन अर्थात सब कुछ के प्रथम से ही उसे अपने ही आत्मा में अर्थात स्वयं के ही द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक की परिधि को पार कर जाता है। कठोपनिषद का ये एक अध्याय के दूसरे पाद का 12वां मंत्र है। बस अब आज इतना ही हम लोग दोहरा लें। इसी से संबंधित हम लोग प्रार्थना कर लें। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जब तक अविद्या अज्ञान में हम, जब तक अविद्या अज्ञान में हम, कुछ बन न सकता मेरे बनाए, कुछ बन न सकता मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाए। साधक बने प्रेम प्रज्ञा जगाए, साधक बने प्रेम प्रज्ञा जगाए। ममता अहंता को त्याग पाए, ममता अहंता को त्याग पाए। भय भ्रांति दुख कुछ भी रह न जाए, भय भ्रांति दुख कुछ भी रह न जाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सेवा करें हम, वो योग्यता दो सेवा करें हम। कष्टों के सन्मुख धीरज धरे हम, कष्टों के सन्मुख धीरज धरे हम। अपना हृदय सद्गुण से भरे हम, अपना हृदय सद्गुण से भरे हम। मन में न कोई दुर्भाव आए, मन में न कोई दुर्भाव आए। जब तक अविद्या अज्ञान में हम, जब तक अविद्या अज्ञान में हम, कुछ बन न सकता मेरे बनाए, कुछ बन न सकता मेरे बनाए। तुमने दयामय नर्तन दिया है, तुमने दयामय नर्तन दिया है। यह बुद्धि दी है, यह मन दिया है, यह बुद्धि दी है, यह मन दिया है। निज पूर्णता का साधन दिया है, निज पूर्णता का साधन दिया है। उपयोग की विधि सद्गुरु बताए, उपयोग की विधि सद्गुरु बताए। प्रेममय प्रभु ऐसी दया हो, हे प्रेममय
दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो। धन मान श्रम का दानी बना दो, धन मान श्रम का दानी बना दो। सर्वत्र अपना ध्यानी बना लो, सर्वस्व अपना ध्यानी बना लो। सर्वत्र अपना ध्यानी बना लो, सर्वत्र अपना ध्यानी बना लो। हम हैं पथिक ये आशा लगाए, हम है पथिक ये आशा लगाए। हे प्रेममय प्रभु ऐसी दया हो, हे प्रेममय प्रभु ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जब तक अविद्या अज्ञान में हम, जब तक अविद्या अज्ञान में हम कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। जब तक अविद्या अज्ञान में हम, जब तक अविद्या अज्ञान में हम कुछ बन न सकता मेरे बनाए, कुछ बन न सकता मेरे बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।